उत्तर से राहुल गांधी, दक्षिण से प्रियंका गांधी अभी चुनाव लड़ेंगी। क्या नतीजे होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है उनकी जीत को लेकर। और गांधी परिवार के लिए जब जब उत्तर दिशा में सूल हुआ है तब तब वो दक्षिण दिशा में गया है। तो राहुल गांधी को एक सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट जो राहुल गांधी कहते थे कि जब मुझे अमेठी ने ठुकराया है तो वायनाड ने मुझे बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया है, और हमेशा से गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए दक्षिण मजबूत गढ़ रहा है। तो राहुल गांधी के लिए आसान फैसला नहीं था। ये सोच लेते हैं कि मेरे से पार्टी है, वो बड़ा खतरनाक होता है। और आज भी मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। प्रियंका की उपस्थिति कांग्रेस के लिए मददगार होगी। राहुल उत्तर प्रदेश में दोबारा पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी करें, जो करें, तो ये रणनीति की दृष्टि से मुझे लगता है ठीक फैसला है। परिवार की एकता और एक सभ्यता की तरह वो चुप रहे होंगे बेचारे, उनको मौके नहीं। राहुल गांधी को जितना अवसर मिला है, मुझे तो नहीं ध्यान है कि भारत की राजनीति में किसी भी एक आदमी को उतने अवसर मिले होंगे। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसे ही आए उसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि राहुल गांधी जिन दो सीटों से चुनाव लड़े थे, रायबरेली और वायनाड, कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और जो भी सीट वो छोड़ेंगे उस सीट पर कौन पहुंचेगा चुनाव लड़ने के लिए, इस पर लगातार नजर बनी हुई थी। कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतने के बाद पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रही थी। एक तरीके से पूरा इंडिया अलायंस बड़ा उत्साहित नजर आ रहा था, लेकिन नजरें इस बात पर थी कि जो भी सीट राहुल गांधी छोड़ते हैं, पहले तो ये कौन सी सीट छोड़ेंगे और फिर कौन वहां पर जाएगा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी का नाम वहां से चुनाव लड़ने के लिए घोषित हो चुका है। राहुल गांधी ने, आपको याद हो, जब वायनाड पहुंचे थे, पहले ही उन्होंने बताया था कि प्रियंका के लिए कुछ बड़े प्लान हैं, और उस वक्त हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन लगभग अंदाजा लगाना लोगों ने शुरू कर दिया था। लेकिन उत्तर से राहुल गांधी, दक्षिण से प्रियंका गांधी अभी चुनाव लड़ेंगी। क्या नतीजे होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है उनकी जीत को लेकर। तो क्या चुनौतियां होंगी बीजेपी के लिए और खुद कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मजबूत स्थिति होने वाली है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी, विनोद अग्निहोत्री जी, रामकृपाल जी और अवधेश कुमार जी। समीर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा सर। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी तो कम से कम बहुत आश्वस्त नजर आ रही है, जिस तरीके से उनके नाम की घोषणा हो गई है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। तो एक थ्योरी है कि उत्तर से राहुल गांधी घेरेंगे, दक्षिण से प्रियंका गांधी, और जो कोशिश बीजेपी की दक्षिण का गेट तोड़ने की पूरी तरीके से थी, उस पर लगाम लगाने की वहां पर कोशिश होगी और पार्टी को पैन इंडिया लेवल पर और मजबूती से पहुंचाने की कोशिश होगी। तो वही दिख रहा है या क्या रणनीति है और किस तरीके से हो सकता है? देखिए, अगर कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखोगे तो दक्षिण हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत एक मजबूत सपोर्ट के रूप में रहा है। आप देखिए, जब 77 का चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी जब रायबरेली से चुनाव हार गई थी, तो 78 में वो चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव सांसद का रिजाइन करवाकर वहाँ से सांसद बनकर आई थी। 80 का चुनाव इंदिरा गांधी ने दोनों जगह से लड़के जीता था, रायबरेली से भी जीती थी और वो मेडक से भी जीती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने रायबरेली से छोड़ दी थी, मेडक को अपना कंटिन्यू किया था उस समय दक्षिण के अंदर। जब सोनिया गांधी राजनीति में आई तो सोनिया गांधी ने बेल्लारी सीट और अमेठी दोनों सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने बेल्लारी को छोड़ दिया था। फिर राहुल गांधी, कभी आप देखिए, जब 2014 के अंदर राहुल गांधी को लगा कि अमेठी मुश्किल होगा, तो 2019 में तो वो वायनाड चले गए थे, केरल दक्षिण के अंदर। तो दक्षिण हमेशा से कांग्रेस के लिए एक सपोर्टिव रहा है, और दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक एक बड़ा प्रभावशाली स्टेप उठा नहीं पाई। कांग्रेस वहाँ हमेशा मजबूत रही। हालांकि ठीक है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में एक सीट जीती है और दक्षिण में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस बनाया, लेकिन आज भी दक्षिण कांग्रेस के साथ एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी को एक सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट जो राहुल गांधी कहते थे कि जब मुझे अमेठी ने ठुकराया है तो वायनाड ने मुझे बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया है, और हमेशा से गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए दक्षिण मजबूत गढ़ रहा है। तो राहुल गांधी के लिए आसान फैसला नहीं था कि मैं वायनाड को छोड़ दूं, जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा भी था सार्वजनिक रूप से, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर वायनाड छोड़ देंगे और किसी अन्य को दे देंगे तो केरल की जनता को ये लगेगा, और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, 2 बार से वहां से अभी एलडीएफ की सरकार है, अब यूडीएफ की सरकार जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। इनको लग रहा है कि अगली बार हम वहां सरकार बना सकते हैं। तो वहां कोई ऐसा नेता आना चाहिए कि राहुल गांधी जाने के बाद भी वहां के लोगों को अफसोस ना हो, बुरा ना लगे कि भाई एक राहुल गांधी चले गए तो हमें कोई बड़ा नेता नहीं मिला। तो राहुल गांधी गए तो प्रियंका गांधी अगर वहां से चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वायनाड की जनता इस बात को मतलब स्वीकार करेगी, उन्होंने ये बात अखरेगी नहीं कि राहुल गांधी चलेगा और किसी और नेता को हमें दिया है। तो ये एक बड़ा कारण है कि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ रही है। दूसरा कारण यह भी कि बहुत सुरक्षित सीट है वहाँ पर, कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत स्थिति है। अब लेफ्ट मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर कैंडिडेट प्रियंका के खिलाफ उतारेंगे। तो वायनाड से प्रियंका गांधी की निश्चित रूप से तय है। तो दक्षिण, इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण में भी विधानसभा चुनाव केरल में भी होने वाले हैं, और भविष्य के लिए भी दक्षिण भारतीय जनता कांग्रेस से मान के चल रही है कि वहाँ से 130 सीटें जो आती है, उससे अगर
गठबंधन मजबूत करेंगे तो अगर 2029 में अगर केंद्र में सरकार बनाना है हमें, तो दक्षिण हमें बचा के रखना होगा और उत्तर भारत में हमें अपनी संख्या बढ़ानी होगी। तो उत्तर भारत में राहुल गांधी अब जिस तरीके से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती है कांग्रेस ने, तो उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली को कंटिन्यू करें। तो मुझे लग रहा है कि ये उनकी रणनीति होगी कि उत्तर और दक्षिण दोनों जगह परिवार के लोग रहे, बड़े नेता रहे और अपने मजबूत आधार बनाए, जिससे भविष्य में जाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। उत्तर में राहुल गांधी अपने आप को स्टेब्लिश करे और दक्षिण से प्रियंका गांधी। तो रणनीतिक रूप से लगता है मुझे एक अच्छा निर्णय है प्रियंका गांधी के लिए। प्रियंका गांधी लगातार संगठन का काम कर रही थी, चर्चा हो रही थी कि इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ेगी या रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। उन्हें लड़ाया नहीं गया, तो बार बार ये कहा जा रहा था कि उन्हें सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत देर से आई है प्रियंका गांधी को, काफी पहले आ जाना चाहिए था सक्रिय राजनीति के अंदर। लेकिन ठीक है, जब आई है तो मुझे लगता है कि स्वागत किया जाना चाहिए और ये तय है कि वो जीत कर लोकसभा में पहुंचेगी। जीत कर लोकसभा में पहुंचेंगे, ये पूरी तरीके से तय है। विनोद सर, देर आए दुरुस्त आए, ये कहना यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को प्रचार करते हमने उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से देखा, उसके बाद अलग अलग राज्यों में पार्टी में जिम्मेदारी उठाते हुए देखा। बड़ा इंतजार था खास करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि कब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कांग्रेस का मनोबल, वो लोकसभा पहुंच जाती हैं उससे और ज़्यादा मजबूत ये तो होगा ही, लेकिन ज़मीन पर पार्टी कितनी मजबूत होगी इस जीत के बाद, अगर ये जीत हो जाती है तो? जमीन पर पार्टी किसी एक नेता से मजबूत नहीं होती। क्योंकि सिंबॉलिक जमीन पर पार्टी संगठन से मजबूत होती है और संघर्ष से मजबूत होती है। कोई भी पार्टी हो, नेता की भूमिका होती है कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की। भाई प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 2022 में उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जमीन पर पार्टी मजबूत नहीं हुई। सीटें घट करके 7 से 2 रह गई और वोट परसेंट 2% पे आ गया, 2.5% पे आ गया। जबकि कितनी मतलब उन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब उतना संसाधन सब खर्च हुआ और पूरा भूपेश बघेल लगे रहे और ऐसा लग रहा था कांग्रेस पता नहीं 100 सीटें जीत जाएगी, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि आपका संगठन नहीं था। और संगठन नहीं था और प्रियंका गांधी भी ये हिम्मत नहीं कर सकी कि कांग्रेस पार्टी की घोषित करे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगी अगर चुनाव जीतेगी कांग्रेस। तो लोग किसके लिए वोट देते? लोगों ने कहा भाई सामने योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ अखिलेश यादव है, तो या तो हम इधर वोट दें या उधर वोट दें। तो इसलिए कांग्रेस 2 सीट सिमट गई। तो कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, हमेशा पार्टी जब तक उसका आधार जमीन पर मजबूत नहीं होता तब तक नहीं मजबूत। एक तो ये बात है, लेकिन नेता के एग्रेसिव होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ता निकलते हैं। जैसे समीर भाई ने कहा कि वायनाड छोड़ने का फैसला राहुल गांधी के लिए कठिन फैसला था, लेकिन उनको रायबरेली वायनाड दोनों में से एक को छोड़ना ही छोड़ना था। और रायबरेली छोड़ना थोड़ा सा जोखिम वाला मामला भी था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेठी जब हारने के बाद और सोनिया गांधी के रायबरेली से राज्यसभा में जाने के बाद गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में एक सीट चाहिए ही चाहिए थी और रायबरेली उनको मिली और ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से मिली। तो उसको छोड़ने का मतलब था एक तरह से एक नया जोखिम लेना, क्योंकि फिर अगला वो जिता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो अगर वहाँ से कांग्रेस राहुल गांधी छोड़ देते उस सीट को और किसी XYZ को लड़ाते तो उसका जीतना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि पूरी ताकत लगा देती बीजेपी उस सीट छीनने के लिए। तो इसलिए वो एक तो जोखिम, केरल में ये जोखिम नहीं है क्योंकि वहाँ लेफ्ट की सरकार है। ठीक है, लेफ्ट के साथ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपस में चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में वो एक सहयोगी दल है। और जब बाई इलेक्शन होगा तो हो सकता है लेफ्ट वहाँ कैंडिडेट ना खड़ा करे, या खड़ा भी करेगा तो एक सिंबॉलिक होगा। और कांग्रेस वहाँ मजबूत स्थिति में है, संगठन भी उसका है, पार्टी भी है, तो प्रियंका गांधी को जीतने में दिक्कत नहीं होगी। मार्जिन क्या होता है वो अलग बात है, वो निर्भर करेगा कैंडिडेट कौन सामने आता है। बीजेपी वहाँ अभी उस स्थिति में नहीं है कि रोक सके उनको। तो ये रणनीति की दृष्टि से भी। दूसरा, जो इमोशनल कनेक्ट परिवार का, गांधी परिवार का, जो केरल के साथ बना हुआ था वायनाड से या दक्षिण के साथ, तो वो उन्होंने जो है उसको कायम किया। क्योंकि सोनिया गांधी छोड़ के चली आई थी बेल्लारी, उसके बाद गई नहीं, तो कम से कम राहुल गांधी भी छोड़ देते तो ये होता कि ये तो छोड़ ही देते हैं हमारा इस्तेमाल करके, और ये मौका मिलता है विपक्ष को। लेफ्ट भी यही कहता है, बीजेपी भी यही कहती। तो आप प्रियंका गांधी जाने से ये मुद्दा भी ठंडा हो गया कि भाई परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य यहाँ से MP है। तीसरा, दक्षिण भारत में प्रियंका की उपस्थिति कांग्रेस के लिए मददगार होगी। राहुल उत्तर प्रदेश में दोबारा पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी करें जो करें। तो ये रणनीति की दृष्टि से मुझे लगता है ठीक फैसला है। और इसीलिए खबरों के खिलाड़ी के पहले प्रोग्राम में मैंने घोषित कहा भी था कि मेरे हिसाब से, मेरा विश्लेषण कहता है कि राहुल रायबरेली रिटेन करेंगे, वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका वायनाड से लड़ेंगी। तो लगभग वैसे ही कुछ हुआ है। नहीं, देखिए रणनीतिक रूप से आप सभी कह रहे हैं कि फैसला अच्छा है। राकेश सर, रणनीतिक रूप से तो फैसला अच्छा है, लेकिन मैं पार्टी के लिहाज से समझना चाहूँगा, प्रियंका जीत कर लोकसभा पहुँच जाती हैं कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, तो क्या समीकरण अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारे बदलेंगे? देखिए, उसको लेके अभी फिलहाल कोई बड़ा आकलन करना कठिन है, क्योंकि 2017 में प्रोजेक्ट किया गया उत्तर प्रदेश में,
फिर 2019 में वो प्रभारी महासचिव थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायबरेली जीत पाई थी। 2022 में 400 सीटों की जिम्मेदारी थी विधानसभा में, जिसमें 2 सीट कांग्रेस जीती और 398 सीटों में जमानत जब्त हो गई थी। उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू तक चुनाव हार गए थे। तो इसलिए ये संकल्पना लेके चलना कि यदि वो वायनाड से जीत के आएगी तो बहुत बड़ा चमत्कार होकर देंगी, ये अभी मुझे लगता है बहुत अग्रिम हो जाएगा। दूसरा, वायनाड पूरी तरह सुरक्षित सीट है, इसीलिए प्रियंका जी वहाँ जाने का साहस कर पाई है। वायनाड का समीकरण देखिए तो 45% मुस्लिम है, 15% ईसाई है और 40% हिंदू है। वहाँ का हिंदू भी कांग्रेस को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो लेफ्ट को वहाँ जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। तो राहुल गांधी का जो मार्जिन आया पिछले चुनाव में, इस चुनाव में, उसका प्रमुख कारण यही था। तीसरा, वहाँ पे मुस्लिम लीग पूरी तरह से मुस्तैदी से कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। तो ये सारे समीकरण जो है वायनाड को सुरक्षित करते हैं। और गांधी परिवार के लिए जब जब उत्तर दिशा में सूल हुआ है तब तब वो दक्षिण दिशा में गया है, और फूल हुआ है, दक्षिण से वो उत्तर में आया है। ये रिकॉर्ड है अपने पास। तो मुझे लगता है राहुल गांधी भी इसीलिए वायनाड टू रायबरेली आए हैं, और मुझे लगता है कि प्रियंका जी भी वायनाड टू अमेठी की यात्रा कर सकती हैं 29 के चुनाव में। चलिए, वायनाड टू अमेठी की यात्रा कर सकती है। रामकृपाल सर, जब इतनी सेफ सीट पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्शन एक बड़े तरीके पर किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं और बड़ी लड़ाई होगी और लोकसभा में पहुंचेंगी और एक बड़ा मैसेज होगा, तो ये प्रोजेक्शन जनता के बीच में तो जा रहा है ना उसी तरीके से, तो सेफ सीट है फिर तो वो आसान चुनाव है आपके लिए। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपके इस शो में एक बात कही थी कि मेरा ऐसा मानना है, जो ये सिद्धांत है कि विनोद, एक मिनट में, मेरा ऐसा मानना है, जो पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि मैं व्यक्ति की स्ट्रेंथ को हमेशा निगेटिव मानता हूँ। लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है, जैसे बीज की एक क्वालिटी होती है, बीज जितना डिसइंटीग्रेट होगा नया पौधा निकलता है। व्यक्ति जो पार्टियाँ व्यक्ति की स्ट्रेंथ में जिनमें ये आ गया कि मैं वो पार्टियां ख़त्म हो गई। इसमें कांग्रेस भी वही रही है। और पिछली बार मैंने कहा था कि मुझे इससे महत्व नहीं है कि प्रियंका कहाँ से लड़ रही हैं, नहीं लड़ रही हैं। लक्ष्य ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत जो बहुत हम फोकस करते हैं राहुल पर, प्रियंका पर, कि ये चेहरे कांग्रेस को मजबूत कर देंगे, इसके बजाय कांग्रेस मजबूत होगी तो जैसा विनोद कह रहे थे, संगठन पर, संगठन की ताकत होती है। व्यक्ति मॉर्टल है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। संगठन 150 साल, एओ ह्यूम की पार्टी है। हाँ, 1938 या 1838 कितने में, सॉरी 1885 में बनी हुई थी। तो 1885 की पार्टी है, आगे भी चलेगी, कोई रहेगा नहीं रहेगा। और आप देखिए, जो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे कम्युनिस्टों के बारे में कहा जाता है, कम्युनिस्ट आंदोलन दुनिया से क्यों खत्म हो रहा है या पराजित हुई। सर्वहारा अधिनायकत्व जो लक्ष्य था, वो सिमटते सिमटते धीरे धीरे पार्टी अधिनायकत्व में बदल जाता है, बदलता गया। और पार्टी अधिनायकत्व सिमटते सिमटते व्यक्ति अधिनायकत्व में बदल गया। नतीजा क्या हुआ? कम्युनिस्ट तानाशाहियाँ, जो सर्वहारा की तानाशाही होनी चाहिए थी, वो स्टालिन की तानाशाही हो गई, कहीं वहाँ हो गई। तो जब व्यक्ति अधिनायकत्व आ जाता है तो पार्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप अपने पद से ढक गए। तो आज भी मेरा मानना है, जो बीजेपी को लेकर के भी जो चीज़ कही गई, ऑर्गेनाइजर में भी छपा, हमेशा एक लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि फोकस, आप पार्टी से मजबूत हो रहे हैं, आप पार्टी को मजबूत कर दें, अलग बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक बीज से पौधा होता है। अतीत की विशेषता इसी में है कि वर्तमान को जन्म दे और नष्ट हो। हम मनुष्य जो हैं, लीडर हैं, हमने नष्ट होना है। पार्टी को देखें, और जहाँ जहाँ ये होता है बहुत व्यक्तिपरक होता है। आज तो आप जीत जाते हैं। उसी इंदिरा गांधी को मैंने अभी बताया था, 71 में इस देश में पब्लिक ने, पागल हो गए थे लोग, अमीर से लेकर गरीब तक सब ने वोट दिया था। 3 नारे दिए थे, गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन वही 6 साल के बाद 77 में उस उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिली इंदिरा गांधी को। क्या होता है कि जब आप ये सोच लेते हैं कि मेरे से पार्टी है,
वो बड़ा खतरनाक होता है। और आज भी मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और जैसा विनोद ने भी कहा, संगठन पर ध्यान दीजिए आप, व्यक्ति को बहुत पार्टी से ऊपर मत रखिए, उसको नीचे ले जाइए और हमेशा पार्टी को पहले रखिए, व्यक्ति को पीछे। तब आप जाकर के एक लंबे दौर की लड़ाई लड़ सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही रहेगा कि चूंकि वो बिल्ली के भाग से छीका फूटा, हाँ। वो खराब हो गए इसलिए हम आ गए। 5वां टायर मत बनिए कि अगर पंचर हुआ तो मुझे निकाला जाएगा। बहुत दिनों तक कांग्रेस से सोचती रही कि इस देश में हम जनता की मजबूरी है, जब दूसरे नहीं चल पाएंगे तो जनता हमारे पास आएगी। अब वो दौर खत्म हो चुका है। यह बात आप कह रहे हैं, वो दौर खत्म हो चुका है। अवधेश सर, बड़ा अहम हो जाएगा समझना, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी को लेकर बहुत सालों से सुनते रहे कि आप चुनाव में उतरेंगे, तब चुनाव में उतरेंगे, ये होगा वो होगा। अब वो चुनाव लड़ रही हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के लिए इससे कोई चुनौती होगी क्या? ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी होती रही, गांधी परिवार को राजनीति से दूर करने की बात भी कई बार भाषणों में होती रही, तो ऐसे में वो सब तो पीछे रह गया ना। नहीं, राजनीति के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके पहले तो उसी को दूसरे रूप में लोहिया जी ने भी कहा था और अनेक नेताओं ने कहा था। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की वो विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा रही है कि एक परिवार पर आधारित पार्टी, ऊपर से नीचे तक जो है एक डिक्टेटरशिप की तरह, जिसको चाहो मुख्यमंत्री बनाओ, नेता बनाओ, एक कल्चर था। राजनीति और भ्रष्टाचार का, राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ था, उसका नाम एक कांग्रेस था। तो उस कांग्रेस मुक्त भारत की सपना है। देखिए, प्रियंका वाड्रा अगर किसी के लिए चैलेंज थी, जो मेरी समझ में आ रही है, तो शायद भले वो चैलेंज नहीं रही हो, लेकिन परिवार को लगता था, 3 आदमी के परिवार में माता जी को लगता था, सोनिया गांधी जी को, कि ये राहुल गांधी के लिए चैनल है। जिस ढंग से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया गया, लाया गया, कांग्रेस में पद दिया गया, कभी एनएसयूआई का इंचार्ज बनाओ, युवा का बनाओ, महासचिव का बनाओ, 2014 का जो चुनाव है अभी लोग बात कर रहे हैं, जितनी कमेटियां बनी थी, उपाध्यक्ष बनाया गया था। उस समय एक प्रकार से अध्यक्ष का ही पावर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की तरह उनको बनाया गया था 2013 में जयपुर में। तो जितनी कमेटी चुनाव के लिए बनी थी, उस सब के शीर्ष, माने उस सब के प्रमुख वही थे, उन्हीं के मॉनिटरिंग में सारी कमेटी काम कर रही थी, तो वो उनका था। प्रियंका वाड्रा को कभी भी उस ढंग से उसको कोशिश ही नहीं किया उस परिवार ने, न तो कहीं से चुनाव लड़ाने की है, न वैसे जिम्मेवारी देने की, न वो कोशिश कभी की ही नहीं गई है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि उनके अंदर रहा ही नहीं कि हमको मौका मिले। लेकिन एक परिवार की एकता और एक सभ्यता की तरह वो चुप रही होंगे बेचारे, उनको मौके नहीं। राहुल गांधी को जितना अवसर मिला है, मुझे तो नहीं ध्यान है कि भारत की राजनीति में किसी भी एक आदमी को उतने अवसर मिले होंगे। अगर आप है तो बताइए उस समय की स्थिति क्या है। तो प्रियंका वाड्रा को लड़ाने का भी जो निर्णय है, वो प्रियंका वाड्रा का है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। वो निर्णय तो फिर राहुल जी और सोनिया जी का ही होगा ना कि उनको वहां से लड़ा लो। क्या प्रियंका की राजनीति का आविर्भाव वो केरल से होगा और उस रूप में वो लीडर दिखाई देंगे? राहुल गांधी केरल से लड़ के आए, क्या उस रूप में वो नेशनल लीडर की तरह दिख रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश से लड़ने के बाद उनकी संभावना दिखाई देती है? तो एक बड़ा प्रश्न है जिस पर देश को सोचना चाहिए अभी। अब दूसरी विषय पर आते हैं इस समय कि इस समय की परिस्थिति यह है कि प्रियंका वाड्रा केरल से जीत के चले आएंगे, उससे कोई ये मान लेगा कि कांग्रेस का भविष्य बदल जाएगा। कांग्रेस का इस समय सोच क्या है प्रियंका को लाने के पीछे? कांग्रेस की पहले सोच ये थी कि लगातार परिश्रम के बावजूद जो उत्तर भारत के प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे राज्यों में हमारा उत्थान अभी संभव नहीं है, तो हमको साउथ में ताकत बढ़ानी चाहिए, फिर धीरे धीरे हम उत्तर में आए, तो हम सेंटर में प्रभावी पॉलिटिक्स में रहेंगे। कांग्रेस की ये सोच थी, लेकिन साउथ से भी नहीं हुआ है। 2 चुनावों में, तीसरा चुनाव भी देख लीजिए, तो उस रूप में कांग्रेस नहीं आई है। और तो अब इस समय चूंकि उत्तर प्रदेश में वो जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बदौलत जीते हैं, उत्तर प्रदेश में अपने बदौलत नहीं जीते हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का अपने उत्थान होगा कि नहीं, यह कहना कठिन है। जहां तक साउथ का सवाल है, तो अब वो चीजें बदल गई है। साउथ में अकेले कांग्रेस जो है 2 राज्य में दिखाई दे रही है, तेलंगाना में और कर्नाटक में। अगर उड़ीसा को साउथ मानिए तो खत्म है। आंध्र में जो है इस बार कहीं नहीं रही है। तमिलनाडु में वो साथी दल की बदौलत है और वहां भी गठबंधन के बदौलत है। तो इस समय अगर हम देखें, नहीं केरल बोल रहा हूं, केरल में गठबंधन की बदौलत,
ना केरल भी एक बड़ा गठबंधन है। केरल भी एक बड़ा, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब साउथ में एकमात्र राज्य है जिसमें केरल, जिसमें वो गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, ऐसे उसको कह सकते हैं। तो वो स्थिति है। तो साउथ में कोई सुनिए उनके लड़ने से कुछ अंतर आ जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आती है। परिस्थिति बदली हुई है इस समय। बीजेपी का साउथ का सीट देख लीजिए और कांग्रेस का साउथ का सीट दीजिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। एनडीए की सीटें भी देख लीजिए और बाकी का भी सीट देख लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सोनिया गांधी को अब चूंकि वो कोई इस समय परिवार के अलावा किसको लड़ा सकते थे, तो लड़ाया गया है, वो लड़ाने का निर्णय अंधा है। उससे बीजेपी को कोई चैलेंज होगा, बीजेपी का चैलेंज अपने आप का चैलेंज है। बीजेपी इस बार जो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उसका कारण इतना ही है कि देश में, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि देश में जो नैरेटिव बनाए गए, उस नैरेटिव के मुकाबला करने के लिए बीजेपी के वर्कर, उनके प्रतिबद्ध समर्थक, उनके स्थानीय नेता अनेक कारणों से उस ढंग से सक्रिय नहीं थे कि उसका हम मुकाबला करें कि आरक्षण नहीं हटाएंगे, नहीं करेंगे। अगर वो पहले अगर चुनौती होती तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से है, राहुल गांधी लंबे समय से हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे एक चुनौती होगी। इतना ही केवल इसका यह है कि प्रियंका वाड्रा की चुनावी राजनीति की इससे शुरुआत हो गई है, जो लंबे समय पहले होनी चाहिए थी। अब शायद परिवार को लगता है कि अब उनसे कोई खतरा इनको नहीं होना है। ये बस इतना ही इसका अर्थ है। ये निचोड़ देखिए, सबकी बात सुन ली आपने। और प्रियंका गांधी को लेकर क्या राय है तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की, वो आपने सुनी। हालांकि कांग्रेस की अपनी रणनीति है, बीजेपी के लिए क्या चुनौती होगी उस पर भी अपनी चर्चा की। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जब लोकसभा में पहुंच जाती हैं अगर जीतकर, तो उसके बाद क्या परिस्थितियां बदलेंगी, क्या तस्वीर हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा और खबरों के खिलाड़ी जरूर देखिएगा। और बड़ी खबरों के लिए अमरउजाला.com पर बने रहेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।